गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछली बार मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया है, एक नया पाठ शुरू किया है, गलता लोहा, और जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारा कुछ बता दिया है। मैंने आपको लेखक के बारे में भी बता दिया है और उस कहानी के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से ये कहानी एक बदलती हुई मानसिकता का प्रतीक है। जैसा कि मैंने कहा है कि इसका शीर्षक है गलता लोहा, और लोहा जब गलता है, जब उसको पिघलाया जाता है, तभी वो नए नए आकार लेता है, नए नए प्रकार लेता है। इसी तरीके से इस कहानी में भी जो कहानी का नायक है मोहन, वो किस तरह से अपनी मानसिकता को परिवर्तित करता है और एक अपने जीवन को नया आकार देता है। ठीक है, तो हम अब इस कहानी को जितना पीछे बता चुके हैं उससे आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, हमने जान लिया था कि किस तरह से जो हमारे कहानी के नायक मोहन हैं, उनको माता पिता द्वारा भी, उनके टीचर के द्वारा भी एक बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र मान लिया गया है कि हाँ, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये जात के भी बहुत उच्च हैं, विद्वान भी हैं। तो मास्टर भी, जैसे कि एक हम लोग मॉनिटर अपॉइंट करते हैं, इसी तरीके से मास्टर जी ने भी उसको मॉनिटर अपॉइंट कर दिया था और कहा करते थे कि मेरे बिहाफ पर बच्चों को मारो। आज की शिक्षा में मारपीट नहीं है, पर उस समय थी। टीचर मारा करता था, बच्चों को पीटता था। तो मॉनिटर को, यानी मोहन तक को, ये परमिशन थी कि वो मास्टर के बिहाफ पर बच्चों को पीटे। तो बच्चे उससे डरते भी थे और मास्टर जी का विश्वास पात्र होने के कारण उसका सम्मान भी करते थे। और जो धनराम का जिक्र किया था मैंने, एक सहपाठी था जिसकी जाति भी नीची थी, लोहार था और पढ़ाई में भी थोड़ा सा कम तेज था, पढ़ाई में बुद्धू ही कह सकते हो उसको। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब देखिए क्या होता है कि ये जो मास्टर जी थे, मास्टर जी का क्या नेचर था कि वो कोई भी कथन बोलते समय ये नहीं सोचते थे कि भाई इसका असर इस बच्चे पर क्या पड़ने वाला है, पर वो बोल दिया करते थे। ये जो धनराम है, मैंने बताया कि जो लोहार का बेटा था और वो पढ़ने आता था। तो सपोज़ मास्टर जी ने कोई चीज़ पढ़ाई और वो मोहन के पल्ले नहीं पड़ी, तो मास्टर जी ने एक दिन गुस्सा होकर के बोला, व्यंग किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। ठीक है, विद्यार्थी का ताप कहाँ लगेगा इसे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसको। यानी उन्होंने बच्चे को व्यंग किया कि तू लोहार का बेटा है और तेरे दिमाग में लोहा ही भरा हुआ है, तुझे कुछ अच्छा नसीब होने वाला नहीं, तेरा कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, इस तरह की बात धनराम से मास्टर जी ने कह दी। अब क्या हुआ कि धनराम जो बच्चा है, उसने क्या सोचा कि हाँ भाई, मैं पढ़ाई में भी बुद्धू हूँ और हूँ भी नीची जाति का, मेरे पिता भी लोहार हैं, तो क्या है, मुझे तो पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता है ही नहीं, क्योंकि मेरे टीचर भी ऐसा समझते हैं। तो मुझे तो बड़े होकर के अपने पिता के पेशे से ही जुड़ना है, मुझे तो लोहारी का ही काम करना है। और ऐसी बात उस बच्चे के मन में ये मास्टर जी भर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इतना ही नहीं, एक तो बच्चे को डिमोरलाइज़ किया, दूसरे क्या काम किया, एक होता है बेटा बेगार कराना। आप प्रैक्टिकली देखते हो कि कुछ बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम टीचर्स का काम कर देंगे या उनकी बेगार कर देंगे, पानी की बोतल ले करके भर के ले आएंगे तो इससे कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, ये चीज़ उचित नहीं है।
उन मास्टर साहब ने भी ऐसे ही किया। जो उनके यहाँ लोहे की दरातियाँ थीं, दराती एक तरीके से चीज़ होती है जैसे खेत वगैरह में कटाई का काम होता है, वो जब खुट्टल हो जाती हैं तो उन पर धार लगवानी पड़ती है जो लोहार लगाता है। उन्होंने पहले तो उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे दिमाग में भी लोहा भरा है, तुम्हें कहाँ पढ़ाई आएगी, और उसके बाद 5-6 दराती अपने घर की निकाल करके धनराम को थमा दी कि जाओ इस पर धार लगा कर ले आओ। ठीक है। अब क्या था कि धनराम के जो पिताजी थे उसे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या भी सिखा दी थी उस बच्चे को। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। यहाँ आपने क्या देखा कि जो बच्चा था, जिस बच्चे का नाम धनराम था, ठीक है, उसके पापा का नाम था गंगाराम, और गंगाराम अपने बच्चे को ये लोहारी सिखाते सिखाते पीटा भी करते थे और कहते थे कि तुम बेंत स्वयं चुन कर ले आओ, जो डंडा तुम उठा करके ले आओगे हम तुम्हारी उसी से ही पिटाई कर देंगे। और ऐसे करते करते क्या हुआ कि ये लड़का धनराम लोहार बन गया और इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, और जो पिता का व्यापार था वो धनराम ने संभाल लिया। तो आपने लोहार के बच्चे का तो देख लिया कि क्या हुआ। अब जो मोहन मैंने बताया था एक ब्राइट स्टूडेंट था, मास्टर जी का भी प्रिय था, घर वालों को भी बहुत आस थी उससे। इसका क्या होता है कि इसने जो स्कॉलरशिप होती है, पढ़ाई में अच्छा था स्कूल से, इसको स्कॉलरशिप मिली। इससे क्या हुआ कि इसके जो पिताजी थे वंशीधर तिवारी, वो क्या सपने देखने लगे कि एक बड़ा आदमी बनेगा आगे चल कर के। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। मतलब उन्हें ये लगता था कि ये पंडिताई का काम, पुजारी होना, ये कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इस चीज़ों में, मेरा ये लड़का मोहन तो बड़े होकर के कोई बड़ा अफसर बनेगा। वो कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए। देखो पंडिताई में कोई इतना पैसा नहीं होता कि आदमी बहुत रात से ठाट बाट से रहे। अतः उन्होंने गांव में 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता क्या करते थे, पुराण की कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार करके गांव में यजमानों के घर जाता था। एक दिन नदी में पानी कम था और मोहन घसियारों के साथ, जो घास खोदने वाले होते हैं उनके साथ नदी पार करके घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह से वो घर पहुँचे और इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। ये सब स्ट्रगल इसमें बेटा दिखाए गए हैं कि किस तरह से ये जो बच्चा था इसके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। ठीक है। अब बाद में क्या दिखाया है कि इनकी जो बिरादरी थी, जो जाति थी, उनमें एक संपन्न परिवार था जिसका लड़का था एक रमेश, और वो लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे वंशीधर ने कहा कि भाई मोहन को अपने साथ ले जाओ, हमें बड़ी चिंता है इसकी पढ़ाई की। ठीक है। और उसने कहा कि ठीक है, हम इसे अपने साथ लखनऊ ले जाएंगे। जैसे कोई रिश्तेदार आता है, हम कहें कि यहाँ पर पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, इसको आप अपने साथ ले जाओ, है ना। इस टाइप से उन्होंने रमेश के साथ उस बच्चे को लखनऊ, मोहन को लखनऊ भेज दिया। अब देखिए आगे अगली वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि रमेश ने इस बच्चे को ले जा कर के इसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया, और फिर आगे की घटनाएं किस तरह से क्रम में बढ़ती हैं वो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।